वननेस मेडिटेशन दुबई के इस मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं संध्या सोनी आज के इस प्रातःकालीन मंगल बेला में आप सभी का तहे दिल से आत्मवंदन करती हूँ। आइए दोस्तों, हम सब मिलकर सामूहिक आनापान सति ध्यान करें। तो सर्वप्रथम जिन्होंने भी चश्मे पहने हों वे अपने चश्मों को उतार दें। जो ज़मीन पर बैठ सके वो ज़मीन पर आलती पालती मारकर बैठ जाएं। जो ना बैठ सके वे सोफे पर या कुर्सी पर कहीं भी एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। हो सके तो कमर को सीधी रखें और यदि आपको ज़रूरत हो तो पीछे कुशन भी रख सकते हैं, लेकिन शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। दोनों हाथों की उंगलियों में उंगलियां फंसाकर उसे प्यार से गोदी में रख लें। पैरों को क्रॉस कर लें और बड़ी ही कोमलता से अपनी आँखों को बंद करें। अब एक लंबी गहरी श्वास अपने भीतर लें और धीरे धीरे श्वासों को बाहर निकालें। एक और लंबी गहरी श्वास पूरी तरह अपने भीतर भरें और धीरे धीरे उसे बाहर निकालते हुए बिल्कुल तनाव मुक्त हो जाए। एक और लंबी गहरी श्वास अपने भीतर भरें। धीरे धीरे श्वासों को बाहर निकालते हुए पूरी तरह रिलैक्स हो जाए। अपने पूरे शरीर को, शरीर के एक एक अंग को शिथिल करते जाएं। पूरी तरह से ढीला छोड़ते जाएं। आपका पूरा शरीर रिलैक्स हो चुका है और चेहरा एकदम शांत। मन बिल्कुल शून्य हो चुका है। आइए अब हम इस बाह्य दुनिया की जो जागरूकता है वहाँ से अपने मन को हटाते हुए अपने भीतर अंतर्मन की गहराई में जाए। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, केवल आपकी स्वाभाविक श्वासें हों। यदि आप श्वास लेते समय आपकी श्वास छोटी है तो छोटी है, लंबी है तो लंबी है, जैसी भी हो, केवल स्वाभाविक हो। हमें कोई प्राणायाम नहीं करना है। ध्यान का मतलब ही है कि अपनी सरल और स्वाभाविक
आती और जाती हुई श्वासों के साथ एक होते हुए मन को शून्य कर देना। आइए इस मधुर संगीत के साथ और अपनी श्वासों के साथ एक हो जाए और गहराई में उतरते जाए।
कितना सुंदर और पवित्र वातावरण है। महसूस करें कि हम सब प्रकृति में बैठे हैं, इसी समुद्र के किनारे, और उगता हुआ सूरज इतनी ऊर्जा मिल रही है उससे, और समुद्र की लहरें मंद मंद बहती हुई हवा
अच्छा लग रहा है। कोई सोच नहीं, कोई विचार ना करें, न भूतकाल में जाए, न भविष्य में, केवल इस वर्तमान के पल को महसूस करें। पूरी तरह खो जाए इन श्वासों के साथ, एक हो जाए।
इस समय ब्रह्मांड में खूब ऊर्जा है दोस्तों, क्योंकि 2 दिन के बाद पूर्णिमा है। आप अभी भी महसूस कर रहे होंगे खूब सारी ऊर्जा है। यदि आप श्वासों पर पूरी तरह जागरूक होकर उसे महसूस करेंगे और विचारों को शून्य कर देंगे, आप इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को महसूस कर सकेंगे। जितना हो सके आज से पूर्णिमा तक और पूर्णिमा के बाद 2 दिन मेडिटेशन करें। खूब जब भी समय मिले ध्यान में बैठ जाएं और हो सके तो रात्रि में ध्यान करें। ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा को एकत्रित करें। जिससे आपको कई तरह के फायदे हो सकते हैं। क्रॉनिक डिसीज पूर्णिमा ध्यान में बैठने से वह ठीक होती है। हमें एस्ट्रल ट्रैवल का भी अनुभव होता है और बहुत कुछ इससे फायदे हैं। तो पूर्णिमा ध्यान को छोड़े नहीं दोस्तों, पूरी तरह से बने रहें अपने श्वासों के साथ।
धीरे धीरे अपनी चेतना को अपने इस भौतिक शरीर में लेकर आए। आइए हम पिता महापत्री जी को कोटि कोटि नमन करते हुए उन्हें धन्यवाद दें। माँ अवतार बाबा जी को नमन करते हुए उन्हें धन्यवाद दें। इस यूनिवर्स को धन्यवाद दें। इस प्रकृति को, प्रकृति के पांचों तत्वों को धन्यवाद दें। इस धरती पर हम बैठे हैं उस माँ वसुंधरा को धन्यवाद दें। इस सामूहिक ध्यान में जितने भी लोग बैठे हैं, दृश्य अदृश्य, सभी को धन्यवाद दें। जिस जगह आप बैठे हैं उसे धन्यवाद दें। अपने आप को धन्यवाद दें। अपने इस भौतिक शरीर को धन्यवाद दें। लास्ट 1 मिनट। धीरे धीरे दोनों हाथों की उंगलियों को अलग करते हुए अपनी हथेलियों को रब करें और उसे बंद आँखों के ऊपर रखें। महसूस करें इस ऊर्जा को। 5 4 3 2 1 0। आँखों को बंद रखते हुए दोनों हाथों को चेहरे पर घुमाएं। गर्दन शोल्डर से होते हुए दोनों हाथ पूरी हाथ की उंगलियों तक, चेस्ट, हृदय, पेट, पीठ, कमर, दोनों थाइस, घुटने, दोनों पैर, पूरी पैर की उंगलियों तक खूब अच्छी तरह से इस ऊर्जा वाले हाथों को फिराए और फिर बड़े प्यार से अपने आप को गले लगाते हुए कहिए, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई लाइफ, आई लव यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। धीरे धीरे अपना समय लेते हुए एक सुंदर सी मुस्कान के साथ अपनी आँखों को खोले दोस्तों। अपने आप को थैंक यू कहें, अपने आप को शाबाशी दें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आइए अब हम कुछ ज्ञान की बातें करें और आज हमारे बीच पद्मा जी हैं। वेलकम पद्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस मंच पर आने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंड ओवर टू यू। थैंक यू मैम। पहले संध्या मैम को बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार, आत्मवंदन। और इस जूम सेशन में जितने भी मेरे आत्मबंधु जुड़े हैं सभी को आत्मवंदन। मेरे गुरु ब्रह्मश्री पितामह पत्री सर और स्पिरिचुअल टैबलेट के फाउंडर डॉक्टर जीके सर को
कोटि आत्मा प्रणाम। मेरी मेंटर दीप्ति मैम को भी आत्मा प्रणाम। तो हम पिछले 3 दिन से स्पिरिचुअल टैबलेट का जो 11वां टैबलेट है, यूनिशन विथ नेचर, प्रकृति के साथ रहना, वो टैबलेट के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश कर रहे हैं। कल अनुराधा मैम ने भी कुछ कहा था, मैंने तो बहुत ज्यादा कवर कर लिया था प्रकृति का सब। थोड़ा आज उसका समराइज करती हूँ, और अगर समय मिलता है तो दूसरा कुछ भी मैं आप चाहे तो बोलूंगी। मैम 12th टैबलेट बाकी है ना? हाँ, ट्वेल्थ ट्वेल्थ टैबलेट बाकी है। आज मैम ने ये बोला था मुझे कि 11th टैबलेट आज भी बोलना है बोल के। तो मैं एक्चुअली आज 11th हो गया हम्म है, आप एक बार रिवाइज करके फिर हम आई थिंक 12th को 2 दिन हमने 11th कर लिया है, आप देख लीजिए, कोई बात नहीं। मैं आज 11th थोड़ा बोल देती हूँ और दूसरा कुछ भी बोल देती हूँ। कल मैं होगा तो कल तो किस और किसका है मुझे पता नहीं, मुझे किसी का आज नहीं है, किसी का नहीं है मैम, आपका ही है। कल भी मेरा है, ठीक है। स्पिरिचुअल साइंस सर्विस बहुत अच्छा टॉपिक है वो भी। वो ठीक है, मैं कल वो बोलूं, ये सबसे अच्छा टॉपिक है ओके। स्पिरिचुअल साइंस सर्विस, और वो सबसे इम्पोर्टेंट टैबलेट भी है। तो इसको थोड़ा मैं समराइज करके, मैं आज बहुत सुंदर सा कोई भी एक टॉपिक के बारे में आपको, इन जनरल स्पिरिचुअल टैबलेट का नहीं है वो कॉन्सेप्ट, कोई भी एक कॉन्सेप्ट के बारे में आपको अगर आप सुनना चाहें तो मैं बोलूंगी। यस यस मैम, डेफिनेटली सुनेंगे। थैंक यू। तो हमने जैसे 2 दिन इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस किया है कि प्रकृति के साथ रहना, क्योंकि हम इस टॉपिक के ऊपर 12 हमारे 350 के करीब टैबलेट है। डॉक्टर जीके सर जो स्पिरिचुअल टैबलेट बनाए हैं वो 350 टैबलेट्स, अराउंड 350 हैं। टैबलेट का मतलब दीज आर इन द फॉर्म ऑफ नॉलेज, ज्ञान का टैबलेट है। तो हर एक डिजीज हमारा कोई ना कोई डेफिशिएंसी, नॉलेज की इग्नोरेंस की वजह से होता है। तो वो इग्नोरेंस अगर हम दूर करते हैं तो हम फिर वो डिजीज से बाहर आ जाते हैं। ये है हमारा स्पिरिचुअल टैबलेट का फंडामेंटल बेसिक फाउंडेशन। तो उस 350 टैबलेट से ये 12 जो टैबलेट हैं इसको फंडामेंटल व बेसिक टैबलेट्स कहते हैं। अगर आप ये 12 भी टैबलेट लाइफ में 40 डेज अप्लाई करते हैं, मतलब रेगुलरली सिंसियरली अप्लाई करते हैं लाइफ में, तो हम कोई भी डिजीज कितना भी अनक्यूरेबल ना हो। और मेडिकल साइंस ने बहुत सारे ऐसे डिजीजेस हैं जिसका ट्रीटमेंट कर नहीं सकता। ऐसे डिजीज भी इस 12 टैबलेट से एक मिराकल जैसे आप बाहर आ सकते हैं। तो इसी के अंतर्गत हम लास्ट 2 दिन से यूनिसन विथ नेचर, प्रकृति के साथ रहना हम सीख रहे थे। इससे सबसे बड़ा प्रकृति का गिफ्ट ये है, इसका जो 4-5 पॉइंट मैं आज बोलती हूँ। पहला तो हम क्यों प्रकृति के साथ रहें, क्योंकि हमें प्रकृति के साथ हम 3 साम्राज्यों से क्रॉस करके आए हैं मास्टर्स। खनिज साम्राज्य, वृक्ष साम्राज्य, जंतु साम्राज्य, इसके बाद मनुष्य साम्राज्य में आए हैं। तो हम जब प्रकृति के साथ रहते हैं तो हम फिर हमारे पहले एंसेस्टर जो है, हमारे पहला सोल कहाँ से आया है, उसी के साथ एक हो जाते हैं। तो वो एक बात है, वहां से हमें बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है, इसीलिए हमें बहुत पीसफुल भी लगता है। और सेकेंड बात, हम जब प्रकृति के साथ रहते हैं वहाँ ऑक्सीजन लेवल, साइंटिफिकली ऑक्सीजन लेवल बहुत ज्यादा रहता है। नेचुरल फ्लोरा एंड फोना में जितना भी आप प्रकृति के पहाड़, झरने और ग्रीनरी में जितने भी रहते हैं वहाँ ऑक्सीजन लेवल बहुत ज्यादा रहता है। और हमारा ऑक्सीजन लेवल हमारे बॉडी के लिए, हमारा ब्लड सर्कुलेशन के लिए, हमारे बॉडी में जो ब्लड जो रहता है वो ब्लड जो सर्कुलेट करता है वो ऑक्सीजन ही लेता है, कैरी करता है। हमारा ब्रेन फंक्शन के लिए सबसे ज्यादा ऑक्सीजन जरूरत होती है, वो 80% ऑफ ऑक्सीजन हमारा ब्रेन कंजर्व करता है। तो देखिए, कभी जब भी हम जब थक जाते हैं, हम है ना
नींद आती है तब हम हमारा ऑक्सीजन लेवल जब डाउन हो जाता है तो हमें बोर होना ऐसा फील होता है। तो ये ऑक्सीजन लेवल डाउन होने का सिंबल्स है। तो इसीलिए हमें हमारे डे टू डे लाइफ में जो हम जी रहे हैं टाउन में, बड़े बड़े शहरों में, जहाँ प्रकृति का इतना सुविधाएं नहीं है, पेड़ पौधे कुछ नहीं है, आपके जितना भी व्यस्त जीवन हो, उस व्यस्त जीवन से कुछ समय निकाल के प्रकृति के साथ रहिए। वो ऑक्सीजन लेवल लेने की कोशिश कीजिए। वहाँ ओजोन का भी लेयर बहुत अच्छा रहता है, उसका भी बेनिफिट आपको मिलेगा। ये दूसरा पॉइंट। आप जब प्रकृति के साथ रहते हैं, आपको कॉस्मिक एनर्जी, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा घर में जितना होती है, उससे बाहर बहुत ज्यादा ब्रह्मांडीय ऊर्जा आप ले सकते हैं बहुत कम समय में। और कोई भी आपका अनक्योरेबल डिजीज है तो आप वहाँ क्योर कर सकते हैं। वो 100% गारंटी साथ रहता है, क्योंकि वहाँ एटमोस्फियर इतना पीसफुल रहता है। को जैसा भी वो आपका मन जो है, जो थॉटलेस स्टेट जो है, आप बहुत जल्दी अचीव कर सकते हैं। जब हमारा थॉटलेस स्टेट रहता है, हमारे बॉडी में कॉस्मिक एनर्जी जो है वो बहुत जल्दी अंदर आ जाता है। तो इसीलिए वो एक चीज है। और चौथा है कि हम जब प्लांट्स जो हैं बहुत ज्यादा कॉस्मिक एनर्जी इमिट करते हैं, इसीलिए हमें प्लांट के साथ, पेड़ पौधों के साथ रहना है। हम देखिए, हमारे स्पिरिचुअल टैबलेट में जो बहुत क्रोनिक पेशेंट्स रहते हैं, हम उनको 10 एनर्जी सपोर्ट्स बताते हैं, जो बाहर नहीं जा सकते, बेड रिडन है। तो 10 एनर्जी सपोर्ट्स में हम क्या कहते हैं कि आप ग्रीन प्लांट्स, जो इंडोर प्लांट्स जो हैं, घर में कुछ रखिए जिससे कि आपको अच्छा लगे। क्योंकि कुछ प्लांट्स जो हैं, इंडोर प्लांट्स, हम जानते हैं कि सब प्लांट्स रात के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड ही एक्सेल करते हैं, इन ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स हैं, कुछ ओनली फ्यू प्लांट्स आर देयर, जो कि रात के वक्त भी ऑक्सीजन को इमिट करते हैं। तो आप ऐसे कुछ प्लांट्स, जो मनी प्लांट एक है उसमें, और कुछ हैं स्नेक प्लांट, कुछ हैं, 5-6 प्लांट्स हैं जो रात के वक्त भी ऑक्सीजन बहुत इमिट करते हैं। तो आप हो सके तो आपके घर में, ऐसे रूम में, ऐसे प्लांट्स कुछ रखिएगा जिसकी वजह से आपको ऑक्सीजन लेवल आपके घर में भरपूर रहे। और आपका घर में जितना ऑक्सीजन लेवल ज्यादा रहता है, आपको इतना एनर्जेटिक फील होगा। तो हम 10 एनर्जी सपोर्ट्स में वो भी बोलते हैं पेशेंट्स को कि आप घर में छोटे छोटे प्लांट्स रखिए, इंडोर प्लांट्स, आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे का अर्थ ये है कि आपको ऑक्सीजन ज्यादा मिलती है। हमारा ऑक्सीजन जितना अच्छा बॉडी में सर्कुलेट होता है, हमारा बॉडी फंक्शन इतना अच्छा होता है। और सबसे सबसे अहम बात यह है कि हम स्पिरिचुअलिटी में आते हैं वननेस सीखने के लिए, कि मैं और हर चीज तत्वमसी सीखने के लिए। मतलब मुझ में जो है, हर चीज में वही है, वही परमात्मा है। तो हम वो वननेस कहाँ से सीख पाते हैं? जब हम नेचर के साथ एक होते हैं। तो सबसे पहली बात तो हमें नेचर वननेस सिखाता है। देखिए, हम जब प्रकृति के साथ रहते हैं, सुंदर झरना को देखते हैं, रात में एक आकाश आसमान रहता है जिसमें तारे भरपूर रहते हैं, फुल मून को देखते हैं तो खुद को खो जाते हैं। हमें हमारे ऊपर होश भी नहीं रहता कि मैं एक बॉडी हूँ। सिर्फ मुझे देखने का एक प्रोसेस ही रहता है, और बीच में कुछ नहीं रहता। जो वो स्टेट रहता है ना, उस स्टेट में आपको अननोइंगली आप आज तक, और समुंदर को जब आप देखते हैं रात के वक्त या सुबह, सनराइज को देखते हैं, खुला आसमान को देखते हैं, सनसेट को देखते हैं, ये सब, बारिश होता है सुबह सुबह, पत्तों के ऊपर देखिएगा ओस रहता है। और सुबह बारिश के बाद वो पत्तों से छोटे छोटे जो बूंद पानी गिरते हैं, ये सब जब देखते हैं, खुद को मेस्मराइजिंग कर लेते हैं। मतलब हम खुद को भूल जाते हैं। जब हम खुद को भूल जाते हैं, वही वननेस है। हम जब एक हो जाते हैं, देखने वाला और वस्तु, दोनों में फर्क नहीं रहता, सिर्फ एक क्रिया जब रह जाता है, वो वननेस है। तो प्रकृति हमें ये सिखाती है। तो मास्टर, आपका जितना भी समय हो,
ये ऐसा नहीं है कि आपका दैनंदिन जीवन का हर समय प्रकृति के साथ रहे, लेकिन आपके व्यस्त जीवन के बाद कुछ समय निकाल के अगर आप प्रकृति के साथ रहते हैं, उसके साथ मेडिटेशन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, सज्जन सज्जन सांगत्य करते हैं, तो आप एक ब्लिसफुल लाइफ आराम से जी सकते हैं। और ये है आज का इस टॉपिक का। सभी को धन्यवाद। और इस टॉपिक के ऊपर अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो मैं ट्राई करूंगी, नहीं तो मैं और थोड़ा अलग सा टॉपिक बोलूंगी मैं। यस दोस्तों, यदि किसी को भी कोई प्रश्न हो तो प्लीज़ पूछिए। यस मैम, आप दूसरा टॉपिक ले सकते हैं, सबको क्लियर है। हाँ, तो ये हमारी जनरल एक टॉपिक है। मुझे जो अच्छा लगता है, मुझे लगा कि मैं शेयर करूँ तो अच्छा लगेगा। हम सबकी समस्या एक ही रहता है ना, गुस्सा करना। हमें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, किसी भी परिस्थितियों में हमें बहुत जल्दी गुस्सा आता है। क्यों हम सबको क्यों गुस्सा आता है? हम गुस्सा कब आता है, देखिए दोस्तों, कि हम जब हमारी बात कोई दूसरा ना माने, हम जैसे चाहते हैं वैसा अगर उस परिस्थितियों में ना हो, तब हमें बहुत गुस्सा आता है। लेकिन हम जब ये सोचते हैं कि मेरे हिसाब से हर चीज हो, ये कभी पॉसिबल है? देखिए, मुझे एक सब्जी अच्छी लगती है, इसका अर्थ ये नहीं कि सबको वही सब्जी अच्छा लगे। हम वो समय वो भूल जाते हैं। हम घर में जब 5-6 जन रहते हैं, व्यक्ति रहते हैं, मैं सोचती हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग ही सब लोग चले, मेरी बात सब माने। तब हम ये भूल जाते हैं कि जो घर में 5-6 व्यक्ति मेरे साथ रह रहे हैं, हम सोचते हैं कि ये मेरी माँ है, बाप, मेरे पिताजी हैं, मेरे हस्बैंड है, मेरे वाइफ है। ये जब रिश्तों को लेके, ये सब तो मेरी ही बात मानना चाहिए, मैं उनके लिए इतना करती हूँ। इससे पहले हम ये भूलते हैं कि ये सब एक एक आत्माएं हैं। हम सब एक सुंदर सुंदर सोल्स हैं। और हर एक सोल अपनी सोल जर्नी कर रहा है, अपनी ओन संस्कार के साथ, ओन कार्मिक अकाउंट के साथ। हम सब की अलग अलग संस्कार हैं। हम और हम सब की अलग अलग कार्मिक अकाउंट भी है। हम सब उस कार्मिक अकाउंट को यहाँ खर्च कर निभाने के लिए ही आए हैं, पूरा करने के लिए आए हैं मास्टर्स। तो हम जब एक घर में रहते हैं, एक समाज में रहते हैं, एक सोसाइटी में, बिजनेस प्लेस में रहते हैं, वहां भी हर एक एक सोल का संस्कार अलग है, उसका कार्मिक अकाउंट अलग है। और हर एक सोल जो आया है, कहाँ से आया है? इस सोल जो अभी इस कॉस्ट्यूम में है, इस बॉडी में है, इससे पहले वो बहुत सारे कॉस्ट्यूम ऐसे बदल चुका है। और हर कॉस्ट्यूम में वो कुछ संस्कार अपने साथ लेके आता है, हर एक में। तो हर एक बर्थ में उसका कुछ 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 संस्कार उसमें रिकॉर्ड होके रहता है। तो इस बर्थ में जब आते हैं तो हम वो संस्कार बाहर आते हैं। हर एक सोल का 5 तरह का संस्कार होते हैं मास्टर्स। वो है आपका पास्ट लाइफ संस्कार रहता है, पेरेंट्स संस्कार रहता है, एनवायरमेंटल संस्कार रहता है, विल पावर रहता है, और सोल का खुद का एक संस्कार रहता है। हम जब कहते हैं ना, पहले संस्कार, आपको अगर वर्ड संस्कार में क्लियर नहीं है तो मैं बोलती हूँ संस्कार क्या। संस्कार का अर्थ है आप एक कोई भी चीज रिपीटेटिवली करते रहते हैं तो वो आपका एक संस्कार बन जाता है। मतलब मैं कोई भी छोटी छोटी चीजों में किसी को क्रिटिसाइज करना, छोटी छोटी चीजों में गुस्सा करना बिना कारण हर वक्त करती हूँ, तो ये मेरा संस्कार है। दूसरा व्यक्ति जब मुझे कहेगा, मेरे बारे में कहेगा, तो ये हर छोटी छोटी चीजों में गुस्सा करती हैं, ये इनका संस्कार है बोलते हैं। तो हम जब छोटी छोटी चीज बार बार दोहराते हैं, तो हमारा वो संस्कार बन जाता है। तो ऐसे ही हर एक सोल का 5 संस्कार होते हैं। पास्ट लाइफ संस्कार, पेरेंट संस्कार, हमारे जो माता पिता से, हमारी फैमिली से हमें मिलती है वो संस्कार, और एनवायरमेंट से जब हमें मिलता है, अर्थात
संग का रंग जो कहते हैं, जैसा संगत वैसा रंग होता है ना। जैसे परिवेश में रहते हैं, देखिए अभी हम सत्संग में हैं तो हमारे थॉट्स अलग रहते हैं। अगर हमारा ग्रुप अलग हो जाता है, हमारे थॉट्स मतलब हम अगर दूसरे जगह पे रहते हैं, हमारे थॉट्स अलग हो जाएंगे। तो ये है संग का रंग, जो एनवायरमेंटल संस्कार रहता है। और एक विल पावर जो हम खुद क्रिएट करते हैं, जो भी चाहे वो विल पावर का वो संस्कार। और एक सोल का ओरिजिनल संस्कार, जो कि सोल सात में एक क्लास में बोल चुकी हूँ, सात सोल का सात गुण रहता है, सतो गुणी आत्मा है सोल। तो उसका वो ओरिजिनल संस्कार है। तो हम सब गुस्सा क्यों करते हैं कि हम ये संस्कार सब भूल जाते हैं कि हर आत्मा जो है अलग अलग परिवेश से आया है, अलग अलग माता पिता से आया है, अलग अलग देश से आया है, अलग अलग परिवेश से आया है। अभी परिस्थितियों में वो मेरे कुछ रिश्ते लगते हैं, लेकिन इससे पहले वो कौन थे क्या थे उसके हिसाब से वो अभी हमारे साथ उनका प्रवर्तन है। और एक बात, हमारा किसी के साथ जो भी प्रवर्तन है मतलब बिहेवियर है, वो हमारे कार्मिक अकाउंट के हिसाब से भी होता है मास्टर। हमारे उनके साथ जो कार्मिक अकाउंट रहता है वैसा ही हमें रिटर्न मिलता है। अगर हमारे साथ कुछ आज बुरा हो रहा है, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम देखें कि वो मेरे साथ केवल बुरा, मैं जितना भी अच्छा कर रहा हूँ वो मेरे साथ बुरा ही करते जा रहे हैं। इसका ये अर्थ नहीं है कि वो बुरे हैं या वो बुरा कर रहे हैं। इसका ये अर्थ है आप पहले अभी आप कुछ बुरा ना भी किया हो, लेकिन इससे पहले वो सोल ने आपसे कुछ बुरा लिया है, आप उसको कुछ ऐसा ही पेन दिए हो, उसका रिटर्न अभी आपको मिल रहा है। ये हमेशा इतना अवेयरनेस अगर हमें आए ना, हमें किसी के ऊपर वो जो गुस्सा है जो क्रोध है वो नहीं रहेगा। और यही आध्यात्मिकता सिखाता है कि हम जब किसी इंसान, पहले आध्यात्मिकता को बात छोड़ दीजिए, अगर वो भी हमारे दिमाग में बहुत ज्यादा लगता है तो पहले हर व्यक्ति को देखने से पहले ये सोचे कि हम सब एक मनुष्य हैं। रिश्तों के बांधने से पहले हम सब एक मनुष्य हैं, मानव है। तो और मानव का पहला धर्म है प्रेम, सेवा, करुणा और दया। हम अगर ये कुछ गुण भी अपने साथ इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो हमारी लाइफ बहुत सुंदर बन जाती है। और यही ही है दैवत्य, यही है भगवान का गुण, जो नर से नारायण का गुण है। हम जो नर है नारायण बनना है तो यही गुण को अपने लाइफ में लाना है। अगर ये सब अवेयरनेस आ जाता है हमें, तो हमें वो गुस्सा भी नहीं रहेगा इतना। ये थोड़ा मुझे अच्छा लगा कि मैं बोलूं, इसीलिए आप सबके साथ आज ये शेयर की मास्टर्स। थैंक यू। मैं बहुत पद्मा मैम, मैं कुछ पूछना चाहूंगी। हाँ पूछिए मैम। आत्मा बंधन सभी को। आपने जो गुस्से के बारे में बताया, आ, हम कितना भी कंट्रोल जब करते हैं, एक सेकंड के लिए, ऐसा नहीं है, एक सेकंड के लिए इतना गुस्सा आता है, लेकिन दूसरे ही क्षण हम ये सोचते हैं कि अरे मैंने गुस्सा किया। दिल में ग्लानि सी होती है, बहुत गलती अनुभव होता है। अरे मैंने बहुत जो गुस्सा कर दिया, होता कितना एक क्षणिक है। उस वक्त क्या करना चाहिए? मैम रियलाइजेशन जो है सबसे बड़ी चीज है। हम जब स्पिरिचुअलिटी में आते हैं तो वो रियलाइजेशन होता है, जब हम स्पिरिचुअलिटी में नहीं होते हैं ना, वो रियलाइजेशन भी नहीं आता है। गुस्सा तो आता है, वो नॉर्मल है। हमारे जो हर्षद वर्गा है, हर्षद वर्गा से वन प्लस हर्षद वर्गा भी एक है। तो हमारे में हर चीज जो छह गुण है, हम बदगुण तो नहीं बोलेंगे, लेकिन जो छह गुण है हमारे नर से नारायण बनने की रास्ता में बाधा डालते हैं, तो वो गुण हमें होना चाहिए। लेकिन कितना होना चाहिए, हमारी उन्नति के लिए होना चाहिए। जो गुस्सा भी दिखाएं तो आप देखिए बाहर से दिखाइएगा, अंदर से नहीं। अंदर से हमेशा एक ही भाव में रहिएगा। वो तो एक सोल है, बहुत सुंदर सोल है। देखिए कितने लोग का कितना भी बोलिए, वो झूठी बोलेंगे, वो लेजी रहेंगे, फिर दूसरे दिन वैसा ही करेंगे। तो अगर आप बोलें,
आप बोलेंगे कि नहीं किसी के ऊपर गुस्सा करना तो बुरी बात है, गुस्सा नहीं करना है, तो उसमें वो चीज तो काम वो करेगा नहीं। लेकिन आप उस आत्मा को अंदर से दुआ देते हुए बाहर बाहर सिर्फ हमें एक्टिंग करना है, आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक से करना है, ऐसे थोड़ा कहना है हमें। अंदर से किसी के लिए भी कोई भी कड़वाहट कभी भी मत रखिएगा मास्टर्स, क्योंकि अंदर और बाहर कोई अलग नहीं है, हम सब एक ही हैं, क्योंकि हम सब एनर्जी बींग्स हैं। हम बॉडीज अलग दिखते हैं लेकिन हम सब जो हैं एक ही एनर्जी, एक ही सुप्रीम कॉन्शियसनेस के पार्ट्स हैं। हम जिसके ऊपर गुस्सा कर रहे हैं और हम सोचते रहे हैं कि उसका जो एनर्जी उसको जा रहा है वो ले रहा है कि नहीं पता नहीं, लेकिन पहले हार्म आपको होगा, पहले हार्म आप ही को होगा वो नेगेटिव एनर्जी। तो पहले जब आपको गुस्सा आ भी जाता है कुछ सेकंड के लिए, फिर आप शिफ्ट हो जाइएगा उस गुस्से से, अरे मैंने तो ऐसा कर लिया। जब आप रियलाइज भी करते हैं मैम कि मैंने अरे उसके ऊपर गुस्सा किया, मुझे नहीं करना चाहिए, आप मैं आपको बताती हूँ वो रियलाइजेशन जो है ना, फॉरगिवनेस या रियलाइजेशन, वो भी बहुत बड़ी चीज है, वो भी बहुत एनर्जी देती है हमें। मैम लेकिन वो अंदर अंदर फिर गिल्ट होता है। मैंने आपको बताया ना कि कभी भी गुस्सा बहुत जल्दी, कभी गुस्सा भले एज इस 6 से 7 हाँ एज में गुस्सा नहीं करना चाहिए, मेडिटेशन करते हैं बहुत, सब समझते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि गुस्सा हो जाता है, होने के तुरंत बाद रियलाइज होता है क्यों किया मैंने गुस्सा, मैम ऐसा आप नहीं करना हाँ, चाहिए। एंगर बहुत जब अंदर, हाँ मैम, एंगर जब अगर आपको बहुत ज्यादा भी आता है किसी के ऊपर ना, और आपको ईगो भी हर्ट होता है कि मैं उससे सॉरी भी नहीं बोल सकती, तब नहीं मैं बोल देती हूँ आप सॉरी, कभी मैं एक नहीं काम भी, नहीं, मैं हमेशा सॉरी बोल देती हूँ। हाँ वेरी नाइस। अगर आपको और भी गिल्ट फील हो ना आपको, तब आप और एक काम भी कर सकते हैं, हमारा योगिक मेथड है। वो क्या है कि ना, आप मेडिटेशन में बोलिए, बैठिए, और जिसके लिए भी आपका कुछ भी नेगेटिव फीलिंग्स है, इमोशंस है, तो आप उस नेगेटिव इमोशंस को एक रेड बॉल के जैसा इमेजिन कीजिएगा, एक रेड बॉल के जैसा इमेजिन करके आप यूनिवर्स को उसको सौंप दीजिएगा। एक बोलिएगा आप मेडिटेशन में, मेरे जितने भी उस व्यक्ति के लिए नेगेटिव इमोशंस हैं, तो वो इग्नोर है, मैं भी इग्नोर, क्योंकि वो अज्ञानी है, वो जानता नहीं है, इसीलिए मेरा ऐसे नेगेटिव इमोशंस आ गए हैं। तो ये नेगेटिव इमोशन मैं अभी यूनिवर्स को छोड़ रही हूँ, बोल के आप यूनिवर्स को छोड़ दीजिए, आप तब उस गिल्ट से भी बाहर आ जाएंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। हमारे में ना ये एक कॉन्सेप्ट है, योगिक कॉन्सेप्ट बोल के। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर आपने ज्ञान दिया पद्मा मैम, बहुत सुंदर इलाज बताया। नहीं, थैंक यू कभी थैंक कभी हमें ईगो हॉट होता है ना मैम, पर्सनली बोलने में, तब हम मेडिटेशन में भी फॉरगिव कर सकते हैं किसी को, कि आप नहीं तो वो जो भी नेगेटिव इमोशंस है उसको ऐसे ही हमारे फोर फोर बाइंडर्स ऑफ रिलेशनशिप में ये कॉन्सेप्ट है कि रेड बॉल कॉन्सेप्ट, कि योगिक मेथड, हम कुछ भी नेगेटिव इमोशन किसी के लिए भी रखते हैं, तो उसको हम एक रेड बॉल इमेजिन करके उसको छोड़ दें यूनिवर्स को, तो यूनिवर्स से डिसाइड करेगा क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या दूसरों के लिए अच्छा है। यूनिवर्स तो हमेशा हर किसी का अच्छा ही करता है ना, तो हमें उसके ऊपर छोड़ देना चाहिए। मैम रोज क्रिस्टल बॉल, जो रेकी का क्रिस्टल बॉल होता है, यूनिवर्स को भेजते हैं कि सबको सुख शांति समृद्धि दे। एक क्रिस्टल बॉल तो हाँ रोज भेजते हैं हम। थैंक यू, अच्छा है मैम, बहुत अच्छा है। यस उषा जी, आपको कुछ पूछना है? ना आप ना ना, मुझे कुछ नहीं पूछना। आज बहुत अच्छा टॉपिक लिया है गुस्से के ऊपर। ऐसे ही मैम, मुझे लगा कि बोलूं, अच्छा लगेगा, हर किसी का यही प्रॉब्लम रहता है ना, यस गुस्सा यस। आ जाता है हाँ। बहुत, मेरा भी बहुत गुस्सा है।
पारा चढ़ता है तो उतरता नहीं है, सच्ची में। मैंने सबको ध्यान में रख के ही ये प्रश्न पूछा था कि हर किसी को इसका जवाब मिल जाए। थैंक हम यू। फॉरगिव कर सकते हैं और रिग्रेट, मतलब फॉरगिव कर सकते हैं। जब फॉरगिव करते हैं मैम, वो सबसे बड़ी एनर्जी है। और सबसे याद रखिएगा, हम जो इमोशंस हैं, हमारे सब इमोशंस एक एनर्जी का एक फ्रीक्वेंसी लेवल है। और लव जो है उसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, 350 to 400 है। तो आप सोचिए कि आप कौन से एनर्जी लेवल में रह के काम कर सकते, काम करना आपको पसंद है। और जो एंगर है, रिग्रेट्स है, और नेगेटिव इमोशंस सब, जो जेलस, ये सब जो है उसका फ्रीक्वेंसी लेवल बहुत कम है। अब देखिए कि वैसे डिप्रेस्ड नेगेटिव फीलिंग्स के साथ रहते हैं तो आप शरीर में कितना भी ताकत हो, आपको क्या लगता है कि अरे मुझे मन नहीं है, मन नहीं है, वो कैसे अजीब सा लग रहा है बोलेंगे। लेकिन आप खुश रहते हैं तो आपके शरीर में शक्ति भी ना हो, आप काम कर सकते हैं। तो ये होता है प्यार की शक्ति जो है। तो लव जो है उसका एनर्जी लेवल 350 to 400 है, वो साइंटिफिकली प्रूव है। तो हम अगर वो प्यार की शक्ति के साथ रहते हैं, हमें फिजिकल एनर्जी भी इतनी जरूरत नहीं पड़ती है मास्टर्स। तो जित कोशिश कीजिएगा, कोशिश करने तो कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है, इम्प्लीमेंट कभी ना कभी कर सकते हैं लाइफ में, धीरे धीरे। आज नहीं हो तो कुछ सालों के बाद तो होगा। सडन चेंज तो नहीं होगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद तो चेंज दिखेगा दिखेगा। थैंक यू दीप्ति मैन। अब आप थैंक अपना यू, थैंक यू। बहुत ही सुंदर, पद्मा जी ने इतना सुंदर आप सबको बताया, हम सबके साथ अपना ज्ञान साझा किया। ये तो सच बात है, गुस्सा ऐसी चीजें सभी को आ जाता है। हम जब वर्ल्डली अफेयर्स में रहते हैं, लेकिन वही जो उन्होंने बात बोली कि अंदर से प्यार से भरे होना चाहिए। ऊपर से ठीक है, समय की जरूरत है, कुछ बोल भी दिया क्योंकि वो भी जरूरी होता है। कहते नहीं है इन सब चीजों को, जो हमारे अर्शिड वर्गा हैं हमारे उसमें तो जो 1+ अर्शिड वर्गा बोला जाता है, मैं उसको लेमन लैंग्वेज में बोलती हूँ कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इसको अपना अस्त्र बनाना चाहिए। अपना क्या होता है, हम इनके दास होते हैं, हमको इन्हें दास बनाना चाहिए। तो जो एक ध्यानी होता है वही इसको दास बना सकता है। कामनाओं के बिना जीवन नहीं चलता है, क्रोध के बिना जीवन नहीं चलता। ये जितने भी हमारे जो ये अर्शिड वर्गा जिसको बोलते हैं, जो कि हम लोग कहते हैं ना कि इंसान के अंदर ये 5 दुर्गुण हैं, लेकिन इसको हम सद्गुण में बदल सकते हैं जब हम इसको अपना दास बना लेते हैं कि गुस्सा आया, हमें कब करना है, कब चुप हो जाना है। ये हमारे अंदर विवेक होना चाहिए। कामना है, कामना होना बहुत जरूरी है दुनिया में रहने के लिए, लेकिन कामना कितनी डिजायर्स हो और कहाँ पे हमें कंट्रोल करना है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कामना हमारे सिर चढ़ के बोले, बल्कि हम उसके ऊपर अधिकार करें, उसकी नाल हमारे हाथ में हो, उसको हम अपना वो बना लें। जैसे कि घोड़े के ऊपर सारथी बैठता है ना, वो नाल कसता है, तो वो होना चाहिए, वो हमारे हाथ में होनी चाहिए कि घोड़े को कितना दौड़ाना है हमको। अब लोभ है, लोभ के बिना भी जीवन में नहीं चलता है। लोभ का मतलब यहाँ आप किसी भी चीज को ना, जो हम बात करते हैं वो अध्यात्म से रिलेटेड है। हम यहाँ पे प्रपंचिक संसार की बात नहीं कर रहे हैं। वर्ल्डली मटेरियल तो चलते ही है, तो अफेयर्स चलते ही रहते हैं, वो बात नहीं है। लेकिन जो हमको इन सब के सॉल्यूशन अध्यात्म में आके ही ढूंढने हैं। कि जैसे मोह है, मोह में कहाँ तक करना चाहिए। देखिए, अगर एक स्त्री का अपने घर में अपने बाल बच्चों से मोह नहीं होगा तो वो उनके लिए करने, माँ कितना करती है बच्चों के लिए, कहाँ से आती है एनर्जी, वो लव एनर्जी है जो अभी पद्मा जी ने बताई। कि आप सोचिए 24 घंटे की छोटा बच्चा होता है, उसको पालने में माँ 24 घंटे लगी रहती है ना, रात को भी उठ के बैठ जाता है, सुसु कर दिया, पॉटी कर दी कभी, तो सारा दिन माँ करती रहती है ना उसके साथ। अगर वो मोह में ना बधी रहेगी तो इतना कर ही नहीं सकती है ना। सबके लिए खाना बनाना है, सबका ख्याल रखना है,
तो अगर मोह नहीं, लेकिन वो मोह में भी कब तक होना चाहिए, ये एक ध्यानी को पता होता है कि कब मुझे इमीडिएटली डिटैच होना है इस चीज से। अटैच होके सब कर्तव्य पूरे कर लिए, लेकिन उसके बाद कब अपनी सोल लेवल पे आ जाना है, आत्म स्वरूप में आ जाना है, ये एक ध्यानी को पता होता है। तो इनको अपना अस्त्र बनाइए, ना कि उनको अपने ऊपर हावी होने दीजिए। हमें जब तक अहंकार, मद, ये जो चीजें हैं, जेलसी, ये भी बहुत जरूरी है। इसके बिना भी जीवन में संभव नहीं है, क्योंकि हम तो कोई तपस्या करने तो नहीं चले गए हैं ना, पहाड़ों में चले गए, हमारा किसी से वास्ता ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है, हमें संसार में रह के निर्वाण को प्राप्त करना है ना। तो हर चीज की जरूरत है, पर कितनी मात्रा में यूज करनी है और उसके बाद कैसे उससे डिटैच हो जाना है, ये कला आती है जब हम ध्यानी बनते हैं। तो ध्यान करना जीवन में बहुत जरूरी है। करते करते धीरे धीरे ये सामने सब दृष्टि खुलती चली जाती है। तो बाकी तो पद्मा जी ने बहुत ही सुंदर ज्ञान हमारे साथ साझा किया, बहुत ही सुंदर। थैंक यू मास्टर्स। थैंक थैंक यू यू, सो थैंक मच। यू,